नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट ऊपर उठी है, लेकिन मार्जिनली ऊपर उठी है। लगभग 100 पॉइंट ही ऊपर है और सेंसेक्स 300 पॉइंट ऊपर है। जब तक 12 बजे बज रहा था, मार्केट 55 पॉइंट 50 पॉइंट्स ऊपर थी। अब 20-30 मिनट में जब मैं तमिल में रिकॉर्ड कर रहा था, मार्केट डगडुगी हो गई है और 50 पॉइंट वेट ऐड कर रही है। आज फार्मा स्टॉक्स में हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। रुपया का दाम नीचे गया है और 90 रुपया 70 पैसा में है। आज खुशखबरी इसलिए है क्योंकि नाटको की प्राइस एक समय 10% ऊपर थी, अब 8.5% ऊपर है। आज की हाईएस्ट प्राइस 933 तक गई थी। आज जब मैं बात कर रहा था 898 में ट्रेड हो रही है। इसकी खुशखबरी क्यों है, इसको भी हम देखेंगे। ओवरऑल मार्केट में अभी भी मंदी है। आईटी सेक्टर आज भी डाउन है। जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो रहा था, टेक महिंद्रा तो 1% नीचे और इन्फी तो 1.5%, 2.5% नीचे थी। ओवरऑल मार्केट डर के मारे भाग रही है। आईटी स्टॉक सब नीचे हैं और भी नीचे जा सकते हैं। हम टॉप 3 को रेकमेंड कर रहे हैं, इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो को। एचसीएल नहीं, इसीलिए नहीं रेकमेंड कर रहे हैं कि ये ओनर अभी तक बेचने की कोशिश कर रहा है और दूसरी बात, ये सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है अप टू 24 टाइम्स अर्निंग्स और नीचे आना चाहिए। तो इस कारण से हम ये 3 स्टॉक चुने हैं। सारे मिड कैप कंपनियां बहुत सा प्रेशर में होंगे। क्या ये सर्वाइव हो सकते हैं, ये भी मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। आईटी बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टिव फोर्स है और एक गुड प्रोग्रामर को ग्रेट प्रोग्रामर में बदल सकती है, लेकिन एन एवरेज प्रोग्रामर और बैड प्रोग्रामर को ये कम्प्लीटली अपसलीट बन सकती है। इसके कारण ही ये को हम बड़ा टेस्ट डिस्ट्रप्टर बता रहे हैं। तो आज की मार्केट में क्या क्या न्यूज़ है, इसके बारे में देखते हैं। पहले खबर ये है कि नाटको फार्मा को सीडीएसओ, सेंट्रल ड्रग सर्विसेज अथॉरिटी से परमिशन आ गया है कि वो मार्च मंथ से सेमीग्लूटाइड प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं भारत में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इससे ओलंपिक के लिए कंपटीशन पहले बार दुनिया में आ रही है। अभी डॉक्टर रेड्डी भी अलग से केस डाली है नोवो नॉर्डिस्क के अगेंस्ट। ये केस भी जल्दी डिसाइड हो सकती है और डॉक्टर रेड्डी दूसरे कंपनी होगा जो इसको लॉन्च कर सकती है। मैंने आपको कहा था सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी और नाटको फार्मा सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं। तो इनमें से फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक नाटको फार्मा हो गया है। तो अब सारे भारतीय बड़े प्लेयर्स सन, सिप्ला और सब कुछ इस प्रोडक्ट को बनाने में लगा रहे हैं, लेकिन डिमांड बहुत बड़ी है और ये बहुत अच्छा करेगी और ये फर्स्ट मोवर एडवांटेज नाटको को मिल गई है। एली लिली ने 1.5 मिलियन यूनिट्स ऑफ मेडिकल दैट इज टैबलेट्स को तैयार रखा है, ताकि अमेरिका में जब अप्रूवल मिले, नॉर्थ अमेरिका में सारे कंट्रीज में इमीडिएटली इसको लॉन्च करने की प्लान कर रही है। लगभग 5 बिलियन डॉलर्स की स्टॉक उनके पास रेडी पड़े हैं, रिसोर्सेज भी तैयार हैं। ये मार्केट न्यूज़ है। जब अमेरिका में की रेगुलेटर जो उनको प्रोसेस को कम किया है इनके लिए, अगले 2 महीने में अप्रूवल देते हैं, तो सारी मार्केट को फ्लड करने के लिए एली लिली ट्राई रेडी है। एली लिली नोवो नॉर्डिस्क के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। तो ये रहा एली लिली का न्यूज़ और नोवो नॉर्डिस्क का न्यूज़। और इससे संबंधित भारत में नाटको और डॉक्टर रेड्डी का न्यूज़ भी शामिल है। तो इसीलिए हमने बहुत मुसीबत हालात में भी नाटको और डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर किया और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बेट पे ऑफ होगा। मुथूट आज भी 2% नीचे है और मनप्पुरम भी नीचे है। आज इसीलिए नीचे है कि नॉक ऑन इफेक्ट बहुत ज़्यादा है जो मुथूट में था कि गोल्ड की जो टर्नेज हो कमी हो रही है और न्यू कस्टमर एक्विजिशन प्रॉब्लम में है। लेकिन बेइंग कैपिटल को अप्रूवल मिलना भी मार्केट को मूव नहीं कर रहा है। मार्केट एक फियर साइकोसिस में काम कर रही है। मैंने आप सबको
संडे को मेरे तमिल वीडियो में एचडीएफसी बैंक की कासा प्रॉब्लम के बारे में कहा था। सारी बैंक के लिए साफ डिपॉजिट्स पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये सब हाई कॉस्ट कमर्शियल डिपॉजिट्स के पीछे भाग रहे हैं। मैंने कहा था अगर इंटरेस्ट रेट्स और कम नहीं होगा तो सारी बैंकिंग सेक्टर प्रॉब्लम में आ सकती है। एचडीएफसी डिक्लाइन की तरफ जा सकती है। जब मार्केट की पीक करेक्शन आएगी तो एचडीएफसी इधर से 20-30% जा सकती है। तो मेरा सजेशन था अगर आपको एचडीएफसी खरीदना है तो 1-2 रेंज में चाय पानी की रेंज में कंसीडर करें, ना कि आप एक बड़ा पोजीशन ले लें और जब मार्केट गिरती है उससे आपकी नुकसान हो सकती है। अगर आपने नाटको को समय समय पर छोटे छोटे क्वांटिटीज में खरीदी होते तब आपको प्रॉफिट मिल जाता। टाइटन की नया एमडी अभी चावला ने बोला है कि उनके पास गोल्ड डिमांड नीचे आने की कोई संकेत नहीं मिल रही है। जो सारे संकेत उनको मिल रहे हैं, ये संकेत ये कह रहे हैं कि लोग गोल्ड निरंतर खरीद रहे हैं। जो फेंस में बैठे थे पहले 6 महीने, उनके लिए बहुत नुकसान हो गया ये समय, क्योंकि गोल्ड और ऊपर जा रही है। तो ये फेंस में बैठने की कोशिश नहीं कर रहा है। हर आदमी जब मार्केट में थोड़ा डिप आ रहा है वो टाइटन को अंदर लाके खरीद रहा है। इसका मतलब है कि तंगमइल का परफॉर्मेंस भी अच्छा होना है और तंगमइल का जो प्राइस है वो 4% ऊपर थी। इसी गोल्ड इंडस्ट्री में रहते हुए मनप्पुरम जिसने गोल्ड चिट लोन्स को पॉपुलराइज किया, उनकी जो कंपनी है उनको बेन कैपिटल को बेची है। बेन कैपिटल को परमिशन मिल गया 41.7% एक्वायर करने के लिए और उन्होंने इसको एक्विजिशन को कंप्लीट की है। उनके नए सीईओ इस मनप्पुरम को टेक ओवर करेंगे। मनप्पुरम पिछले 2 दिन से नीचे था। अब मनप्पुरम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मनप्पुरम का नया ओनरशिप भी आ गया है और ये सवाल था कि मनप्पुरम में इस नंदा कुमार के बाद कौन चलाएगा। ये सब आशंकाएं अब दूर हो चुके हैं। तो मनप्पुरम रिलेटिवली चीपर हेल्थी ट्विंस हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना चाहते हैं, आपको मनप्पुरम के थ्रू गोल्ड बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। टीवीएस, बजाज और हीरो मोटर्स ने ईवी व्हीकल्स में 60% की मार्केट शेयर को कैप्चर कर ली है। जो सारी अदर बाइक्स की मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब मिला के लेस देन 40% की मार्केट शेयर तक पहुंच गए हैं। मैंने आपको कहा था ये होगा और मैंने ये भी कहा था कि लग्जरी जो हाई एंड बाइक्स बनाते हैं वो सरवाइव कर लेंगे और तो कोई फॉरेन कॉम्पिटिटर आके इलेक्ट्रिसिटी और लो कॉस्ट बाइक्स बना सक्सेसफुली भारत के लिए बना नहीं सक पाएगा, ये ही मेरा दावा था। हीरो भी अपने विडा मोटर्स स्पेस को बढ़ावा दे रहे हैं। जो स्टार्टअप में है मेन प्लेयर्स उसमें है एम्पियर, येतियर बोला, ये सब ट्रबल में है। लेकिन येतर बच सकता है क्योंकि उनकी 40% हीरो के पास है। हीरो इसको अपना प्रोडक्ट में अपना सकती है कुछ प्रोडक्ट चेंजेस करके। तो ओवरऑल 60% की मार्केट शेयर उनके पास है और अप्रैल तक वो पहुंच के 70% तक बन गया है। भारत में टू व्हीलर फेस की मार्केट बदल रही है। हीरो मोटर्स ने ईवी और हाई एंड मोटरसाइकिल में कंसंट्रेट करने का फैसला किया है। साउथ इंडियन बैंक ने कहा है कि उनकी एनपीएस कंट्रोल में आ रही है और उसके बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। तो ओवरऑल मार्केट की पोजीशन ये है कि मार्केट अभी भी वीक है। वैल्यू पॉकेट्स इधर उधर हैं और वैल्यू पॉकेट्स में अपने जो कंपनी पसंद है उसे चुनें, उसके बारे में सारा रिसर्च करें, बुक्स पढ़ें, तभी इस कंपनी पे निवेश करें। कंपनी के पास अगर कर्ज बड़ा हो तो छोड़ दें, कहीं भी कर्ज है तो छोड़ दें। बड़े कंपनियां भारत में बिना बिजनेस गवर्नमेंट पेट्रोनेज में चलाती हैं, तो इसीलिए जो कंपनी कर्ज में है इसे कंसिडर मत करें। सोने के दाम में आज 200 रुपया की गिरावट आ गया है, 14,440 तक पहुंच गई है। लेकिन मार्केट में और फॉल आ सकती है। गोल्ड और सिल्वर पॉलिसीज दिस वीक के लिए हाईली वोलेटाइल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं।
इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें, उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।